मोहित के हाथों में चाय की कप पकड़ाते हुए मीता ने कहा, मोहित, माँ जी को वरुण के यहाँ छोड़ आओ। मैं दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ। मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मोहित ने पूछा, क्या हुआ, माँ तो ठीक है ना? मीता ने कहा, हाँ ठीक है, पर क्या सिर्फ हम ही उनकी देखभाल करें? अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा। इतना कहकर मोहित ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसने वरुण को फ़ोन लगाया। हेलो वरुण, कैसे हो? उधर से आवाज़ आई। हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। अभी ट्रिप पर आया हूँ अनन्या के साथ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वरुण ने फ़ोन काट दिया। शाम को जब मोहित घर लौटा तो मीता ने पूछा, वरुण से बात हुई? क्या कहा उसने? नहीं, वो अभी ट्रिप पर है, तो माँ उसके साथ कैसे रहेंगी? तुम कुछ काम मुझे दे दिया करना, मैं कर दूंगा, मोहित ने कहा। वाह, वे लोग ट्रिप पर जाएं, मस्ती करें और हम दिन भर काम करें। उफ, क्या मुसीबत है। इतना बोलकर मीता वहां से चली गई। सुबह जब मोहित उठकर माँ के कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। उसने मीता से पूछा तो उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। मोहित की नज़र मेज पर पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसमें लिखा था, बेटा मोहित, मैंने तुम सबकी बातें सुन ली थी। मेरे लिए अब किसी के पास भी वक्त नहीं है। तुम मेरा काम कैसे करोगे? तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आते। शायद ज़्यादा व्यस्त हो गए हो कि तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त नहीं है। एक माँ अपनी सारी खुशी अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट पर कुर्बान कर देती है। अपना हर पल अपने बच्चों को दे देती है। मैं चाहती थी कि तुम सब मेरा सहारा बनो, पर तुम सब ने तो मुझे आश्रित बना डाला। मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। जी, ऐसे ही होती हैं माँ जो खुद लाखों दर्द सह लेती हैं पर अपने बच्चे के लिए करोड़ों खुशियाँ मांगती हैं। उस चिट्ठी की स्याही धुंधली थी क्योंकि उस चिट्ठी को लिखते वक्त माँ की आंखों में आंसू थे जो शब्दों पर जाकर ठहर गए थे, जैसे वह चिट्ठी स्याही से नहीं आंसुओं से लिखी हो। मोहित भागकर बाहर आया और बोला, माँ अब नहीं आएंगी, वह हमें छोड़कर चली गई हैं। मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढने। इतना कहकर अपने हाथों में माँ की तस्वीर लिए मोहित अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। आधा पहर गुजर गया पर माँ का कहीं कोई पता ही नहीं चला। थक कर बैठा मोहित बुदबुदा रहा था, माँ आप कहाँ हो? मुझे माफ़ कर दो। मैं हर दिन आपसे मिलने आऊँगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तभी किसी ने पानी का छींटा मारा और मोहित चौंक कर उठा। अंकल, आपकी माँ मिल जाएगी। मेरी माँ भी जब मुझसे गुस्सा हो जाती है तो यूं ही कहीं छिप जाती है, पर मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ। मोहित ने उस बच्चे से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, रहने का तो कोई ठिकाना नहीं है, पर जहाँ भी रहता हूँ अपनी माँ के साथ ही रहता हूँ। ये वाक्य सीधा मोहित के दिल पर लगा। माँ के साथ रहता हूँ। उसे समझ में आ गया कि वह सदैव तो अपनी माँ के साथ ही रहते आया है और कब से माँ उसके साथ रहने लगी। वह माँ आज बेघर कैसे हो सकती है? हर दर्द में उसने माँ को ही पुकारा है। उसने उस बच्चे को तस्वीर दिखाई और माँ के बारे में पूछा। उस बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, ये अम्मा उस पास वाली गली में गई हैं। वहाँ वृद्धा आश्रम है। मोहित को मानो कोई खोई खुशी वापस मिल गई हो। वह भागकर माँ के पास पहुँचा। माँ को सामने बैठा देखकर वह उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। ये पश्चाताप के आंसू थे जो खुशी एक राह भूले पंछी को अपना घोंसला मिलने पर होती है। वैसे ही हाल मोहित का था। माँ भी अपने बच्चे को देखकर भावुक थी। दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसे तोड़कर मोहित बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब आपसे हर रोज़ आकर बातें करूँगा। कोई भी आपको कहीं नहीं भेजेगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम सब पर बोझ या मुसीबत नहीं बनना चाहती। नहीं माँ, आप मेरे लिए ना तो बोझ हो और ना ही मुसीबत, बल्कि आपने ही तो मुझे हर बोझ हर मुसीबत से लड़ना सिखाया है। आप मेरे साथ चलेंगी, वरना मैं भी आपके साथ यहीं रहूँगा। माँ तो माँ ही होती है और जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ का दिल पिघल ही जाता है। एकदम कोमल हृदय होता है माँ का, बिल्कुल कांच के समान, जिसमें आपको अपना ही अक्स दिखेगा। उसके बाद मोहित माँ को लेकर घर वापस आ गया और बोला, आज से माँ हमारे साथ नहीं बल्कि हम माँ के साथ रहेंगे। बच्चे माँ के साथ रहते हैं, ना कि माँ बच्चों के साथ।
अपनी माँ को वापस पाकर मोहित खुश था और अपने बेटे के साथ पाकर माँ भी। एक संपूर्ण परिवार। जिस प्रकार माँ के बिना आसमान नहीं होता, उसी प्रकार माँ के बिना कोई घर घर नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।